तो कंटिन्यूइंग विद इटर्नल वर्सेस, आज एपिसोड 2, ये भी मिर्ज़ा गालिब की गज़ल को ही मैं लेकर के चल रहा हूँ. वेरी सिंपल कंपेयर्ड टू नक्श फरियादी. इसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं हैं, बट कॉन्सेप्ट्स कभी कभी हर एक को समझ नहीं आते हैं, तो थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ. मैनी थैंक्स टू जगजीत सिंह जी, जो कि मेरी नज़र में जिन्होंने गालिब का जो कॉम्पोजिशन टीवी सीरियल के लिए किया वाज वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि ही कैप्चर्ड द इमोशन बिहाइंड द लिरिक्स वेरी वेल इन हिज कॉम्पोजिशंस. और वो कॉम्पोजिशन में जो पॉजेज़ हैं, जो मोड़ हैं, वो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो फीलिंग को एनहांस करते हैं. सो आई एम गोइंग टू, ये गज़ल मैं जो आपको आज लेकर आया हूँ, इसमें बहुत सारे शेर हैं, पर मैं 7 शेर आपको बताता हूँ. दिस आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. बिफोर वी गो इनटू द गज़ल, देयर आर कपल ऑफ थिंग्स आई वांट टू से कि गज़ल एक आर्ट फॉर्म है. लाइक मतलब पोइट्री तो आर्ट होता ही है, लाइक पेंटिंग होती है या प्रोज है, स्टोरी टेलिंग है, फिल्म मेकिंग है. तो आर्ट में आर्टिस्टिक लाइसेंस इज़ अ कॉन्सेप्ट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड गिव लीवे फॉर. तो हर चीज़ को आप अगर टेक्निकली और एकदम लिटरली समझने जाओगे तो मुश्किल हो जाता है समटाइम्स, बिकॉज पोइट्री में मेटाफर और सिमिली ये दोनों का बहुत इस्तेमाल होता है. सेकंड थिंग, उर्दू पोइट्री में ख़ास करके आप कंजंक्शन ए यानी वी राइट इट विथ ई एंड ओ, इनको बहुत सुनोगे, पढ़ोगे. ओ इज़ एंड ए मीन्स ऑफ. तो फ़र्क दोनों में ये है कि जब ए लगता है तो वो पढ़ा एक डायरेक्शन में जाता है, लेकिन समझना दूसरे डायरेक्शन में पड़ता है. वेर एज ओ एंड जो है वो दिस एंड दैट होता है. बट जहाँ ए लगता है, दिस ऑफ दैट, वहाँ समझना उसको दैट ऑफ दिस इस तरह से पड़ता है. तो आई विल एक्सप्लेन इट. इन हर शेर में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती हैं. तो चलते हैं, नॉट टू वेस्ट एनी मोर टाइम. बहुत पॉपुलर गज़ल है एंड आई एम, एज आई सेड, यूजिंग जगजीत सिंह जीज रेंडिशंस. तो पहला शेर यूँ है, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता अगर और जीते रहते, यही इंतज़ार होता, ये न थी हमारी किस्मत. बहुत ही सिंपल साधारण अल्फाज हैं और शायद विसाल कुछ लोगों को ना समझ आए. विसाल इज़ यूनियन, मीटिंग, मिलना. तो ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता. यहाँ पर देखिए ए लगा हुआ है, विसाल यार, तो यार का मिलन, यार का विसाल. ये न थी हमारी किस्मत कि यार से विसाल होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता. क्या इंतज़ार? विसाल का. दूसरा शेर और भी बेहतरीन है कि तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना. तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना, के खुशी से मर न जाते, अगर एतबार होता, ये न थी हमारी किस्मत. यहाँ अगेन देखिए,
म्यूज़िक में भी वहाँ हॉल्ट है और लिरिक्स में वहाँ एक क्वेश्चन मार्क आता है कि तेरे वादे पर जिए हम, इधर क्वेश्चन मार्क है कि तेरे वादे पर जिए हम। तो ये जान झूठ जाना, अगर ये आप जानते रहे तो आपने ये झूठ जाना कि अगर तेरे वादे का मुझे एतबार होता उसी वक़्त मैं खुशी से मर जाता, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तीसरा शेर, ये कहाँ की दोस्ती है के बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, ये न थी हमारी किस्मत। अगेन इट्स अ क्वेश्चन, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, नासे यानी नसीहत देने वाला, प्रीचर। ये कहाँ की दोस्ती है कि तुम मेरे को नसीहत देने बैठ गए हो। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई चारा साज होता, चारा दवा को कहते हैं, कोई ऐसा होता जो मेरे गम को ठीक कर सकता, दवा दे सकता, या कोई गम गुसार होता। ये बहुत लोगों की मिस्टेक है कि गम गुजार कह देते हैं, गुजार नहीं, गम गुसार, जो कि मेरे गम को कंसोल कर सकता। तो कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। अब एक शेर जिसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, इसके लिए, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती, जो जिगर के पार होता, ये न थी हमारी किस्मत। तो नीम आधा, हाफ को कहते हैं नीम कश, यानी आधा खिंचा हुआ। कोई मेरे दिल से पूछे, देखिए दिल जिगर दोनों की बात हो रही है, कोई मेरे दिल से पूछे। दैट्स व्हाई आई फर्स्ट क्लैरिफाइड अबाउट मेटाफर, क्योंकि नुक्स निकालने वाले यहाँ उंगली करना शुरू हो जाते हैं। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश, ये इरिटेशन, ये छोटा सा दर्द, ये खलिश कहाँ से होती, जो जिगर के पार होता। अब वो कहेंगे जिगर दिल नहीं होता है, लेकिन उसने पहले ही दिल बता दिया है। पोइट्री में, उर्दू पोइट्री में खासकर, दिल को, हार्ट को दिल भी कहा जाता है, जिगर भी कहा जाता है। जिगर लीवर है, लेकिन दिल जिगर दोनों कभी कभी आर टू डिफरेंट फैसेट्स ऑफ लाइफ। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, तुमने आधा खिंचा हुआ मारा, यहाँ जाके अटक गया। अगर वो पारों पार हो जाता तो खलिश कहाँ रहती, मैं तो ख़त्म ही हो गया होता। कि ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। अब ये शेर, इस शेर ने मुझे गालिब और शेर व शायरी में अटका दिया। इसलिए ये पर्टिकुलर गज़ल जो है, ये मेरी एक बहुत ही फेवरेट गज़ल है। शेर बहुत ही सिंपल है, समझने वाले समझ जाएंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ कि कहूँ किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है। कहूँ किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है। मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता, ये न थी हमारी किस्मत। यहाँ देखिए शबे गम, तो गम की शब, गम की शाम। कहूँ किससे मैं कि क्या है, क्या फ्रस्ट्रेशन है इसमें, क्या समझाऊँ, क्या बोलूँ, क्या बताऊँ। कहूँ किससे मैं कि क्या है, शबे गम, नाइट्स ऑफ पेन, ये बुरी बला है। शबे गम बुरी बला है। मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता, मैं रोज़ रात मरता हूँ। What was the problem
अगर मैं एक ही बार मर जाता। तो ये मैंने एक बार, गालिब को तो मैं पता नहीं कब से सुन रहा हूँ, पर एक किसी दिन ये मेरे को ऐसा पकड़ लिया इसने मेरे दिमाग को, दिल को, कि मैं फिर यहाँ से पीछे नहीं हट सका और अंदर ही अंदर अंदर घुसते गया। आखिरी दो शेर हैं, इनके लिए एक अलग तरन्नुम यूज़ करता हूँ। ये भी मिर्ज़ा गालिब सीरियल से ही है, जगजीत सिंह जी की ही हैं, लेकिन इनसे हट के हैं। तो ये ऐसा है, हुए मर के भी जो रुसवा, हुए क्यों न घर के दरिया, न कभी जनाजा उठता, न कहीं मज़ार होता। जनाजा जो फ्यूनरल के लिए जो अर्थी जो उठती है, और मज़ार तो श्राइन जो कब्र बनाई जाती है। तो ये कह रहे हैं कि हुए मर के भी जो रुसवा, रुसवा के बहुत सारे मतलब आप निकाल सकते हैं, बट व्हाट ही मीन्स इज़ डिसग्रेस्ड। हुए मर के भी जो रुसवा, हुए क्यों ना गर्क के दरिया, दरिया के उसमें गर्क क्यों नहीं हो गया, दरिया में डूब क्यों नहीं गया। हम कहते हैं बेड़ा गर्क, तो बेड़ा ट्राइब को कहते हैं और गर्क कहना डूब जाना। सो तेरा बेड़ा गर्क हो मतलब तेरी पूरी ट्राइब जो है वो डूब जाए। तो हुए मर के भी जो रुसवा, पहले ही डिसग्रेस्ड हूँ ज़िंदगी में, लेकिन मरने के बाद भी वर्ड लगा हुआ है। हुए मर के भी जो रुसवा, हुए क्यों ना घर के, मैं अच्छा होता कि दरिया में कहीं डूब के मर जाता। अगर ऐसा होता ना तो कभी मेरा जनाजा जाता और ना कहीं मज़ार होता, मेरी बॉडी ही नहीं मिलती। सो इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और आखिरी में मक्ता है, मक्ता जहाँ शायर अपना नाम छोड़ देता है, क्योंकि ये प्रिंट और रिटन मीडिया के पहले की चीज़ें हैं, तो ये एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि लोग अपना नाम छोड़ देते हैं आखिरी शेर में, सो दैट वो उनकी पहचान बन जाती कि ये फ़लाँ फ़लाँ ने लिखा था, कहा था। तो ये बहुत ही बेहतरीन शेर है। गालिब कह रहे हैं कि ये मसाइले तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बाद ख्वार होता। मसाइल, मसाइल इज़ प्लूरल ऑफ मसला, इशू। तो मसले जो होते हैं, मसला, उसका प्लूरल वर्ड है मसाइल। ये मसाइल तसव्वुफ़, तसव्वुफ़ इज़ मिस्टिक, मिस्टिसिज्म। सो मिस्टिक थॉट्स, मिस्टिक इश्यूज़ दैट यू रेज गालिब, ये मसाइल तसव्वुफ़, ये तेरा बयां गालिब, तेरा लिखना गालिब, द वे यू एक्सप्रेस, तुझे हम वली समझते। वली इज़ अ सेंट, पीर, फ़कीर, बहुत जो सेंटली आदमी होते हैं जिनकी श्राइन्स बनी होती हैं, कि इतने मिस्टिक तुम थॉट्स लेके आते हो, इश्यूज़ लेके आते हो, तुझे हम वली ही समझ लेते जो ना बादा ख्वार होता। बादा शराब को कहते हैं। अगर शराब की आदत ना होती, अगर तुम पियक्कड़ ना होते, तो तुझे हम वली ही समझ लेते। तो ये थी गालिब की एक गज़ल, कुछ उसके शेर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए और मेरा जिस तरह से मैं पेश कर रहा हूँ ये भी आपको पसंद आया हो। और ये हम होपफुली सैटरडे संडे बनाते ही रहेंगे जैसा टाइम मिलता है। थैंक यू।